सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यह हमने ये भी कहा था कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक राशि प्राप्त होती है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। अब देखिए अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं। वास्तविक इसके पहले पढ़ा चुके हम वास्तविक कौन सी होती हैं। तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं, जिनकी मात्र कल्पना की जा सके, उनको हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो नोट करिए आप लोग, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। ठीक है ना। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उनको हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरे प्रकार से भी हम कह सकते हैं इसको, अथवा यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना, वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो नोट करिए आप लोग, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो वह संख्या अवास्तविक या काल्पनिक कहलाती है। तो वह संख्या अवास्तविक या काल्पनिक कहलाती है। ठीक है। तो देखा आपने
कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उनको हम वास्तविक या अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे हमने कहा -3 का वर्गमूल, ठीक है ना, या -5 या -9 -15, ये माइनस लगा रहेगा यहाँ पे, ताकि अब इसका वर्ग करें तो संख्या माइनस में ही मिलेगी हमें, ठीक है ना। -25 -29, इस टाइप से यह इनके एग्जाम्पल होंगे। अब हम इनका वर्ग करते हैं तो हमें संख्या माइनस में मिलेगी, प्लस में संख्या नहीं मिलेगी। -3 स्क्वायर रूट लगा, उसको वर्ग लगाते हैं यदि तो -3 मिलेगा, यानी माइनस नंबर मिलेगा हमें। और जब इसका वर्ग माइनस में आएगा तो है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को काल्पनिक संख्या क्या होती है। अब देखिए नोट इसकी कुछ और जानकारियाँ देखिए इसकी आप, बहुत आसान है समझना। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था, उसमें कहा था कि वर्ग करने पर हमें धनात्मक राशि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ वर्ग करने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। अब देखिए ध्यान से समझना आपको, वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या, अभी आपने एग्जाम्पल देखे थे ना कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋण की संख्या लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो पहला वर्गमूल चिन्ह, जी वाला चिन्ह है ना, के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या ऋणात्मक चिन्ह वाली परिमेय संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। आपने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, ऋण अंदर था वर्गमूल चिन्ह के, ठीक है ना। अब सेकंड नोट आपको ध्यान रखना है, किसी भी अवास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि हम किसी अवास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चाहें तो वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता है। तो नोट करिए आप लोग, किसी भी अवास्तविक या काल्पनिक, है ना, अवास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक और नोट, किसी भी अवास्तविक संख्या वर्ग करने पर वर्गमूल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। किसी भी अवास्तविक या काल्पनिक अवास्तविक संख्या का वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा
ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि काल्पनिक संख्या क्या होती हैं या वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना। कि हम फिर से रिपीट किए देते हैं इनको कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात जिनकी मात्र कल्पना कर सकते हैं, वो संख्याएं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि किसी राशि का वर्ग करने पर वर्गफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, तो उसको हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखे थे कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋण चिन्ह आया हुआ था, ठीक है ना। फिर हमने एक्स्ट्रा जानकारी भी दी हुई है आपको कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली परिमेय संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक चिन्ह वाली परिमेय संख्या काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहलाती है। फिर किसी भी अवास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी काल्पनिक अथवा अवास्तविक संख्या वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर किसी भी अवास्तविक संख्या का वर्ग करने पर जो वर्गफल मिलेगा वो हमें ऋण में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो यह अवास्तविक संख्याएं हुई, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, दोहराइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा।